अहाना और पारो की बढ़ती कामयाबी देखकर पोल्टू के दिल में जो जलन सुलग रही थी वही इस कहानी की सबसे बड़ी आग बन गई थी। क्योंकि जिस घर में कभी साजिशें फुसफुसाहट में होती थीं, अब वहां हर सांस के साथ खतरा महसूस होने लगा था। अहाना का ऑफिस हमेशा की तरह व्यस्त था। फाइलों की आवाज़, फ़ोन की घंटियां और कंप्यूटर की हलचल। लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अनदेखी नज़र हर कदम पर उसका पीछा कर रही हो। वो अपनी मेज़ पर बैठी बैलेंस शीट और हेड ऑफिस की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन मन कहीं न कहीं सतर्क। पोल्टू की धमकियां, घर का तनाव, रिश्तों की कड़वाहट, इन सब के बावजूद अहाना ने अपने काम की गुणवत्ता को कभी गिरने नहीं दिया। मगर पिछले कुछ दिनों से उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। जब वो केबिन से बाहर निकलती या बॉस मिस्टर खन्ना के कमरे में जाती, तो उसे किसी परछाई के पीछे पीछे चलने का एहसास होता। और तभी आहाना ने डरने के बजाय चाल चलने का फैसला किया। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में बॉस को फोन किया और कहा कि सीक्रेट प्रोजेक्ट ही फाइल उसने दूसरी मंजिल के रिकॉर्ड रूम के लॉकर में रख दी है और चाबी उसी के पास है। क्योंकि वो जानती थी कि पोल्टू का जाल सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, ऑफिस तक फैला हुआ है। जैसे ही वो रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ी, उसने देखा कि एक अनजान आदमी, जो किसी भी हालत में ऑफिस का कर्मचारी नहीं लगता था, छिपते छिपाते उसके पीछा कर रहा है, हाथ में मोबाइल और छोटा सा हिडन कैमरा लिए हुए। अहाना रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुई, जानबूझकर अंधेरा रहने दिया, और जैसे ही वो आदमी अंदर घुसकर उसकी तस्वीरें लेने लगा, अहाना ने अचानक लाइट जला दी, बाहर से दरवाज़ा लॉक किया और उसकी कड़क आवाज़ से पूरे कमरे की हवा बदल गई। डर से कांपते उस आदमी की सच्चाई मोबाइल की गैलरी में खुलकर सामने आ गई। अहाना की दर्जनों तस्वीरें, कभी बॉस के साथ, कभी ऑफिस से निकलते हुए, और साथ ही पोल्टू के भेजे हुए मैसेज, जिनमें साफ लिखा था कि ऐसी तस्वीरें चाहिए जो रिश्तों को बदनाम कर सके। उसी पल अर्जुन को बुलाया गया, और जब अर्जुन ने अपनी आंखों से सब देखा तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि जिस औरत पर उसने शक किया था वही सबसे ईमानदार निकली। पुलिस ने जासूस को हिरासत में लिया, और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली तूफान घर में इंतजार कर रहा था। पोल्टू और पिशमुनी जश्न की तैयारी में थे। उन्हें लग रहा था कि आज अहाना पर ऐसा दाग लगेगा कि वो घर से निकाल दी जाएगी। लेकिन दरवाज़ा खुला तो अर्जुन के साथ पुलिस खड़ी थी, और उसी पल अर्जुन का तमाचा पोल्टू के चेहरे पर पड़ा, जिसने उसकी सारी साजिशों को उजागर कर दिया। जासूसी, मानहानि और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों में पोल्टू फिर से गिरफ्तार हुआ। पिशुमुनि का अहंकार टूटकर बिखर गया, और पारो ने पहली बार मजबूती से खड़े होकर कहा कि अब इस घर में गलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रात के सन्नाटे में अर्जुन ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और अहाना ने सिर्फ इतना कहा कि माफ़ी से ज़्यादा बदलाव ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी घर की असली पहचान वहाँ औरतों के सम्मान से बनती है। अगली सुबह स्वाभिमान बुटीक का बोर्ड शान से टंगा था। पारो आत्मनिर्भर बन चुकी थी, अहाना अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर थी, और वो घर जो कभी साजिशों से भरा था, अब आत्मसम्मान, भरोसे और खुशहाली की खुशबू से महक रहा था। इस कहानी का संदेश साफ था। जब एक औरत डर के आगे झुकने के बजाय सच और साहस का रास्ता चुनती है, तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे घर और समाज की तकदीर बदल जाती है।